स्टॉक एक्सचेंज, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं कि होता क्या था। सेशन का पर्पस है मेनली इंफॉर्मेशन। स्टॉक एक्सचेंज का मतलब क्या है, क्या चीज होती है स्टॉक एक्सचेंज? स्टॉक की एक एक्सचेंज, एक ऐसी एक्सचेंज, एक्सचेंज कहते हैं ऐसी जगह जहां बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, और स्टॉक कहते हैं ये जो शेयर, सिक्योरिटीज और इस तरह की चीजें होती हैं। तो हुआ ये कि आहिस्ता आहिस्ता, जज़ाकल्लाह, ये भाई जो है ना ये फौरन से समझ गए और इन्होंने हमें रंग बरंगा लेक्चर देने की ऑप्शन दे दी। ठीक है जी। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी एक्सचेंज जहां पे बाइंग और सेलिंग हो शेयर्स की, सिक्योरिटीज की। आवाज डिस्टर्ब तो नहीं ना कर रही? ठीक है। तो पाकिस्तान बनने के बाद ज़्यादातर बिजनेसेस थे देसी, और ज़्यादातर बिजनेस हमेशा देसी रहना चाहता है। बड़े कम लोग हैं जो देसी बिजनेस को उठा के किसी कंपनी की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। फ़र्ज़ करें कंपनियां बनती गई, लोग आते गए, कंपनियों के शेयर्स खरीदते गए, एक नीड जनरेट हुई कि एक ऐसी जगह हो जहां पे आके कंपनियों के शेयर्स बाय और सेल किए जा सके। द वेरी सिंपलेस्ट और स्टार्टिंग वर्जन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज वॉज लाइक अ कमरा, जिसमें इधर दरवाज़ा है, लोग यहाँ से एंटर हो रहे हैं, सुबह 8 बजे से लेके शाम 4 बजे तक। गवर्नमेंट ने एक सेटअप बनाया और गवर्नमेंट ने कहा जी आप लोग आए, जिसने भी शेयर्स बाय और सेल करने हैं आप इस कमरे में आए, गवर्नमेंट का ऑफिशियल ये लोकेशन है, आप इधर बैठे और यहाँ बाइंग और सेलिंग होगी। यानी कि पहले क्या होता था, लोग अपने तौर पर खरीदो फरोख्त करते थे। गवर्नमेंट ने सोचा कि बजाय इसके कि सारे लोग कंफ्यूज रहे, परेशान रहे, इनको एक ऑफिशियल जगह दे देते हैं। तो उन्होंने एक तरह का स्टॉक एक्सचेंज टाइप का एक सेटअप बनाया। यूं समझें इस तरह का एक हॉल हो, इस हॉल में इसी तरह से दरवाज़ा लगा हुआ हो, यहाँ एक बंदा मेज़ कुर्सी रख के बैठा हो जो रजिस्ट्रार है, और सामने कुर्सियाँ रखी हुई हो। लोग आएंगे, आते साथ ही उनको एक टोकन नंबर मिलता चला जाएगा, वो आके सामने कुर्सियों पर बैठते चले जाएंगे। जब ये सामने सारे लोग कुर्सियों पर बैठ गए तो अब इनको ऑप्शन मिलेगी कि ये अपनी कमोडिटी है, जो भी चीज़ है उसके ऊपर कुछ बताएं। ये वाले भाई साहब की बारी आई, इन्होंने कहा जी मेरे पास फॉर एग्जांपल हबीब बैंक के फॉर एग्जांपल 200 शेयर्स में बेचना चाहता हूँ, और मैं बेचना चाहता हूँ 140 रुपए के हिसाब से। जो सामने बैठा हुआ रजिस्ट्रार था उसने ऑप्शन दी मिस्टर ए को कि मिस्टर ए आप बताएं आप क्या कहते हैं। टोकन मिले हुए थे सबको, हर बंदा अपना टोकन की बारी के हिसाब से बोलेगा। उसने कहा जी मैं 200 शेयर बेचना चाहता हूँ 140 रुपए के हिसाब से। रजिस्ट्रार ने कहा हाँ भाई ये साहब 200 शेयर बेचना चाहते हैं 140 के हिसाब से, कोई इंटरेस्टेड है? इधर से एक बंदा बोला जी मैं इंटरेस्टेड हूँ 200 शेयर्स में, लेकिन मैं दूंगा 130 रुपए। तो फौरन से इधर एक बंदे को समझ आया कि मेरी गेम बन सकती है। उसने कहा मैं 135 रुपए दूंगा और मैं 200 शेयर्स ले लूंगा। तो यहाँ कोई बंदा 136 की आवाज़ भी लगा देगा। अब डिपेंड करता है कि वो शेयर कितना लुक्रेटिव है। हो सकता है ये आपस में बोलियां लगा के शेयर की प्राइस बढ़ा दें, और हो सकता है कि जब इसने 140 का है तो वैसे ही सामने वाले कहेंगे नहीं भाई ये तो बात नहीं बनती। या अगर किसी ने 130 की आवाज़ लगा दी है तो सारे सोचें बेवकूफ़ आदमी है, 130 तो नहीं बनते, लोग विड्रॉ कर लें। तो होगा ये कि मुख्तलिफ बोलियाँ आएंगी, और बोलियों के बाद जिसकी बोली दूसरे बंदे से मैच कर गई कहानी तय हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 2 बंदों ने कह दिया जी 140 देना है, टाई पड़ गया। उस बंदे ने कहा जी इनका आपस में झगड़ा ना हो, मैं काम करता हूं, मैं अपनी ऑफर रिवाइज कर देता हूं, आप दोनों में से 142 का कौन लेगा शेयर। अब ये टोटल डिमांड एंड सप्लाई की गेम है कि शेयर की डिमांड ज्यादा है या शेयर की क्वांटिटी ज्यादा अवेलेबल है। तो हो सकता है ये पहले बंदे को पहला टोकन मिला, हो सकता है ये 17वें नंबर पे इसकी बारी आती है, और इससे पहले 3 दफा अभी बैंक के शेयर्स में ट्रेडिंग हो चुकी होती। आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, लोग आना शुरू हुए, पाकिस्तान में बिजनेस अच्छा चलना शुरू हो गया। अब डेली शेयर्स खरीदने वाले लोग दर्जनों में नहीं सैकड़ों में चले गए। तो एहसास ये हुआ कि नहीं इधर से निकाल दिया जाए। इधर से निकालें, फिर क्या किया जाए, क्योंकि ये कमरा है, कमरे की एक लिमिटेड कैपेसिटी है। तो अगला कॉन्सेप्ट ये आया कि दरमियान में एक हॉल होगा, और साइड पे यूं करके समझें ये बेसमेंट है और ये ग्राउंड फ्लोर है, या ये फर्स्ट फ्लोर है और ये ग्राउंड फ्लोर है। समझे नीचे एक हॉल है, और हॉल के इर्द गिर्द ऐसे करके जो है ना, ऐसे ये जैसे एक सहन हो, और सहन के इर्द गिर्द लोग छत पे खड़े होकर उस सहन में झांक रहे हो। अभी भी कुछ वेस्टर्न मूवीज में कुछ इस तरह की, उसमें ना इस तरह की स्टॉक एक्सचेंज नजर आती है जिसमें कुछ लोग नीचे बैठे हुए हैं और कुछ लोग ऊपर से आवाजें लगा रहे हैं। तो हुआ ये कि उन्होंने कहा जी काम करें, ये जो एक बंदा है ना जो गवर्नमेंट की तरफ से सबको हैंडल कर रहा है, ये मुश्किल हो गया है, इन्होंने यहाँ बिठा दिए बहुत सारे लोग।
कुछ लोगों को कहा आप स्टॉक एक्सचेंज की मेंबरशिप ले लें, इतने में मिलेगी, आप स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर बन जाएं। या कि यहाँ बैठे लोग इधर इकट्ठे होना शुरू हो गए। अब ऊपर जो लोग हैं वो आवाज़ें लगाते थे, वो कहता था हबीब बैंक 200 रुपये, इधर से आवाज़ आती थी एमसीबी इतना, इधर से आवाज़ आई पीआईए इतना, फलाना इतना। अब क्या हो रहा है, ये सारे के सारे लोग वहाँ आवाज़ लगा रहे हैं और नीचे वाले ब्रोकर आवाज़ सुन रहे हैं और फिर उन्हें बता रहे हैं कि यार वो हबीब बैंक उधर भी एक बंदा था, तो पता लगा उधर बायर खड़ा हुआ ऊपर, उधर सेलर है, इनकी आवाज़ इन्हें मिल रही है और ब्रोकर इन लोगों के आपस में ट्रांजैक्शन करवा रहे हैं। और उन्होंने कहा ठीक है जी, आपका हमें पता लग गया, आपका पता लग गया, डे एंड पे आपने हमारे पास आना है, आपने इस बंदे को शेयर हमारी मौजूदगी में दे देने। इस वाले सिस्टम में भी जब ट्रांजैक्शन पूरी होती थी तो गवर्नमेंट के रजिस्ट्रार की मौजूदगी में शेयर वाला बंदा शेयर देता था और दूसरा बंदा पैसे देता था और रजिस्ट्रार चेक करता था कि ये वाले शेयर इसी बंदे के नाम पे हैं और क्या वो सही तरह से ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो जिसने यहाँ आवाज़ लगाई हबीब बैंक और जिसने यहाँ सुन के आवाज़ लगाई, तो क्यों ना ये इधर ही एक दूसरे से जाके मिल लें और ट्रांजैक्शन कर लें। इन्हें ब्रोकर के पास जाने की क्या ज़रूरत है? रिस्क है, सिक्योरिटी। इंसान इंसान पे भरोसा नहीं करेगा, लेकिन वो ब्रोकर जो स्टॉक एक्सचेंज गवर्नमेंट का है, लोग उस पर भरोसा करेंगे। लेकिन हुआ ये कि सिस्टम बहुत जल्दी कचरा हो गया। ये सिस्टम पढ़े लिखे मुल्कों में तो चल सकता था, जहाँ थोड़े से लोग ऊपर हो और थोड़े से लोग नीचे हों। पाकिस्तान में ऊपर इतने लोग, नीचे इतने लोग, वो मछली मंडी बन गई। हर तरफ से सिर्फ आवाज़ें ही आवाज़ें आवाज़ें ही आवाज़ें आ रही हैं, कंट्रोल ही नहीं हुआ। और उसके बाद लोग डायरेक्ट होना शुरू हो गए। देखे ना, बात यह है कि आप एक जाएं एक दुकान पे जो जहाँ से डॉलर खरीदे भी जा सकते हैं, बेचे भी जा सकते हैं। आप वहाँ अपना डॉलर बेचने जा रहे हैं और एक बंदा डॉलर खरीदना चाह रहा है, वहाँ रेट लिखा हुआ है, खरीदने वाले का कितना, बेचने वाले का कितना। तो जो बेचने वाला और खरीदने वाला दुकान के अंदर बैठे हुए हैं, सीट पे इंतजार कर रहे हैं। साथ वाले से पूछा आप क्यों आए हैं? उसने मैं बेचने आया हूँ डॉलर। ये आपको क्या कहते हैं? इन्होंने कहा जी ये मुझे कह रहे हैं 284 रुपये देंगे हम आपको डॉलर के, मतलब ये बेचने आया हुआ है। तो इसने कहा मैं खरीदने आया हूँ, मुझे कहते हैं 290 का डॉलर ले हमसे। अब इससे 284 का लेंगे, इसको 290 का बेचेंगे। तो दोनों ने बैठ के सोचा कि काम करते हैं, सामने वाले को साइड पे करते हैं, हम आपस में डायरेक्ट हो जाते हैं, बाहर जाएंगे, इकट्ठे बैठ के बर्गर खाएंगे और ट्रांजैक्शन डायरेक्ट कर लेंगे। तो बहुत सारी ऐसी एक्सचेंजेस होती हैं जहाँ लोग डायरेक्ट हो जाते हैं। और पाकिस्तान में लोग जो है ना, मिडल मैन को फ़ौरन से साइड पे करके, यहाँ तो प्रॉपर्टी डीलर को साइड पे करके मालिक मकान किराएदार आपस में डायरेक्ट हो जाते हैं। ये सिस्टम बुरी तरह से फ्लॉप हो गया इनका। फिर उन्होंने कहा एक काम करते हैं, इंसानों को सिस्टम में से निकाल देते हैं, इंसान सिर्फ ब्रोकर से रब्ता करे। तीसरा वर्जन आया इसका। तीसरा वर्जन इस तरह से था कि एक इस तरह से हॉल है, उस हॉल के अंदर अलग अलग लोग अपने कंप्यूटर्स पे बैठे हुए हैं। ये मेज है और हर बंदे के सामने कंप्यूटर है और हर बंदे के हाथ में 2 फोन है। ये ब्रोकर्स थे। इंसानों को सिस्टम में से फारिग कर दिया और ब्रोकर को उठा के इस जगह पे बिठा दिया और सामने इनकी स्क्रीन आ रही है। मैंने अगर रब्ता करना है, मैंने हबीब बैंक के शेयर्स खरीदने हैं, तो मुझे इनमें से किसी ब्रोकर के पास रजिस्टर होना ज़रूरी है। फ़र्ज़ करें मैंने मिस्टर आफ्ताब को रब्ता किया, जी आफ्ताब साहब ब्रोकर हैं, उनको मैंने कहा भाई मिस्टर आफ्ताब मुझे 200 शेयर खरीदने हैं 140 रुपये के हिसाब से, फ़र्ज़ करें हबीब बैंक के। मैंने उन्हें बोल दिया, उन्होंने सिस्टम में एंट्री डाल दी कि बायर अवेलेबल है 200 शेयर्स 140 रुपये के हिसाब से। मैंने क्या एग्जांपल दी, मैंने खरीदना है, हाँ मैंने कहा जी मुझे खरीदना है 200 शेयर्स 140 के हिसाब से। उसने सिस्टम में डाल दिया। अब हर बंदे को नज़र आ रहा है यहाँ पे अपनी अपनी स्क्रीन पे, हर किसी को नज़र आ रहा है कि देयर इज़ अ प्रोस्पेक्टिव बायर जो 200 शेयर खरीदना चाहता है, लेकिन रेट क्या है 140। इधर वाले ब्रोकर को पता था कि उसके कस्टमर ने कहा था कि जी मैंने हबीब बैंक के शेयर जो है ना बेचने हैं। उसने फ़ोन उसे मिलाया। अब 2 फ़ोन है, एक फ़ोन से आप कस्टमर से रब्ते में और एक फ़ोन से आप मार्केट से रब्ते में। उसने उसे कॉल मिलाई और उसको कहा कि वो बताओ इतने का वो अवेलेबल है, बायर अवेलेबल है। उसने कहा नहीं जी आप एक काम करें, आवाज़ लगा दें 200 शेयर, लेकिन मैं 145 के बेचूंगा। उसने अपने सिस्टम में भी रिकॉर्ड कर दिया और दूसरे फ़ोन से ये वाले ब्रोकर को कॉल मिला ली। उसने कहा तुम अपने कस्टमर से रब्ता करो, उसे को 145 की गेम है, 140 वाला मजाक नहीं होगा। वो अपने वाले से रब्ता करेगा, ये अपने वाले से रब्ता करेगा, भाव तो होगा। तो एक वो बात है जो कस्टमर ब्रोकर को बोल रहा है और एक वो है जो ब्रोकर ब्रोकर को बोल रहा है। और साथ में उसने अपनी स्क्रीन पे भी डाल दिया। स्क्रीन पे डालने का मतलब है कि इन सब लोगों के पास शेयर हो गया कि देयर इज़ अ बायर अवेलेबल जो बैंक अल्फला के शेयर लेना, हबीब बैंक के शेयर लेना चाह रहा है। तो ये अपने अपने कस्टमर से रब्ता करेंगे जिसकी जहाँ डील क्रैक हो जाए।
जब डील क्रैक हो जाएगी तो ब्रोकर ये तय कर लेगा कि आपके नाम पे इतने शेयर हो गए, तो जब डे एंड होगा तो डे एंड के बाद ये सारे बैठेंगे और सेटलमेंट करेंगे अपनी। इन सारे ब्रोकर ने पूरे दिन में सैकड़ों ट्रांजैक्शंस की होंगी एक दूसरे के साथ, इसके कस्टमर के साथ उसके कस्टमर की ट्रांजैक्शन, उसके कस्टमर के साथ इसके कस्टमर की, इसके कस्टमर के साथ उसके कस्टमर की। तो डे एंड पे बहुत सारे पैसे एक्सचेंज होने हैं इनके और बहुत सारे शेयर्स एक्सचेंज होने हैं। तो फिर एक सेटलमेंट का सिस्टम था कि 3 दिन बाद सेटलमेंट के लिए इकट्ठे होते थे, जो 3 दिन पहले ट्रांजैक्शन हुई थी उनका हिसाब करते थे। ये सिस्टम भी बड़ा मजे का था, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप अपने ब्रोकर से रब्ता करो, ब्रोकर फोन पे किसी और से रब्ते में है, 2 घंटे तक उसने आपकी कॉल नहीं उठाई, जब उसने कॉल उठाई तब तक वो माल ही बिक चुका था मार्केट में जो वो खरीदने के लिए रब्ता कर रहा था। तो ये सिस्टम फिर स्लो था, इसमें आप फिर ब्रोकर पे डिपेंडेंट है।